हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 30 दिसंबर, कल है 31 दिसंबर और उसके बाद नया साल, नए साल के साथ नई उम्मीदें, नई नौकरी मतलब कि जिनको भी मिलेगी और नए जोश के साथ शुरुआत कीजिए। आज मैं अपने महाबैच सीरीज 1 आज से स्टार्ट कर रही हूँ। महाबैच सीरीज का जो मतलब है वो ये है कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। महाबैच सीरीज हमने जो है वो आज से स्टार्ट करा, कल से हमने इसे लॉन्च किया था और आज से इसकी महाबैच सीरीज शुरू हो रही है। क्या है ये मैं आपको बता दूं। पहले ये हमारा महाबैच है, ये एक ऐसा बैच है जो भी लोग DSSB TGT PGT BPSC KVS NVS झारखंड और UKLT और उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महाबैच है। और मतलब जो सभी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास अलग अलग बैचेस भी हैं। और उसमें जो ये कॉमन बैच है उसमें कॉमन जो है लिटरेचर, NCERT, ग्रामर और टेस्ट पेपर्स वगैरह सब करवाए जाएंगे। सारा स्टडी मटेरियल आपको आपको बुक फॉर्म में घर पर मिले आएगा आपके। और ये बैच जो है ये 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा महाबैच। उसके बाद ये हमारा DSSB का बैच है जो अब ये भी 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये लाइव पेड बैच है TGT PGT के लिए। ये DSSB का अभी आपको पता है वैकेंसी इसकी आने वाली है। तो ये सिर्फ DSSB का बैच है, वो महा बैच है, वो सभी के लिए है। ये सिर्फ जिनको नहीं लेना, जो नहीं करते सब चीज़ की तैयारी तो काय को फालतू पड़े, तो उनके लिए DSSB का जो ये बैच है जिसमें सिर्फ DSSB की ही चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाएंगी, ग्रामर लिटरेचर दोनों। और जो इसका पार्ट रहेगा वो आज अभी थोड़ी देर पहले BPSC का बैच लॉन्च करा है। BPSC वाले में आपको पता ही है अगस्त में इसकी फिर से जो है वैकेंसी आएगी और जल्दी ही उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अगस्त में आने का है, हर साल अगस्त में आने का है, अभी अप्रैल में इसका स्टार्ट होगा। और आपको पता ही है कितनी बम्पर जो है इसकी वैकेंसीज आती हैं। तो BPSC का भी 16 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक लाइव पेड बैच है। और इसमें जो BPSC से संबंधित जो चीज़ें होंगी BPSC TGT PGT के लिए है ये। इसमें जो BPSC से रिलेटेड चीज़ें होंगी वही पढ़ाई जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे ये महाबैच की सीरीज़ का क्या मतलब है। तो भाई मैं आप लोगों को बताऊं, महाबैच सीरीज़ में मैं महाबैच में पढ़ाऊंगी उसके भाई जैसे DSSB BPSC और इनका KVS NVS और बाकी जितना भी मैंने लिया है, तो मैं एक हर दिन जो है वो उनसे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगी। जैसे आज जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो DSSB के लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट जब क्लास में आऊंगी तो मैं BPSC के लेके आऊंगी, फिर मैं जो लाऊंगी मैं KVS के लेकर आऊंगी। इस तरीके से महाबैच की सीरीज स्टार्ट हुई है। तो दोज हु वांट टू बाय, भाई देखिए पेड बैचेस जो होते हैं उनमें पूरा थ्योरी, पूरी ग्रामर, पूरी सब चीज़ जो है वो बाकायदा क्लासेस लेकर पढ़ाई जाती है। और यहाँ तो ये क्वेश्चंस हैं और ये जो पूरी थ्योरी वगैरह विद नोट्स आपको जो है मिलते हैं, ये उनके लिए है। और दोस्त हु वांट टू टेक जो है एडवांटेज ऑफ दिस बैच थ्रू यूट्यूब, तो उनके लिए जो है ये क्वेश्चन सीरीज है। और आपको लगता है भाई हेल्पफुल तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि BPSC के लिए तो कम से कम DSSB और BPSC तो लोग है ही कि भी आने वाली ये दो वैकेंसीज तो हैं ही कि ये आने वाली हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना जो है ये आज शुरू करो जो है महाबैच लेके प्रभु का नाम। तो मेरे प्रभु का नाम लेकर मैं अपना ये BPSC का और DSSB का और जो मेरा महाबैच है उसकी शुरुआत कर रही हूँ। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपके पास जाता है ये, मॉस्का फेमस कैरेक्टर किस में। अब आप ये देखिए एक जनरल क्वेश्चन है, मॉस्का एक फेमस कैरेक्टर कौन से वर्क में। आपके ऑप्शंस हैं ये, बेन जॉनसन की वोल्पोनी में, बेन जॉनसन के एल्केमिस्ट में, जॉन वेबस्टर के एडवर्ड सेकंड में, या द साइरिल के द अथीस्ट ट्रेजेडी में। तो देखिए और इसका आंसर है मॉस्का जो फेमस कैरेक्टर है वो है वोल्पोनी, बेन जॉनसन के वर्क वोल्पोनी का ये कैरेक्टर है। वोल्पोनी और द फॉक्स, बेन जॉनसन को आप जानते ही हैं, ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ठीक है, तो ये वोल्पोनी और द फॉक्स, ये मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों बनाया पता नहीं, मेरा दिमाग चल गया है।
क्वेश्चन नंबर 2, हु अप्लाइड फर्स्ट द एपिथेट ऑगस्टन? आपको पता है ऑगस्टन जो एपिथेट है, एपिथेट वर्ड का मतलब होता है एडजेक्टिव। सबसे पहली बार इस एडजेक्टिव का प्रयोग ऑगस्टन ड्राइडन के लिए करा था। और किसने करा था? ऑगस्टन का मतलब ये होता है, ऑगस्टस मतलब वो राइटर्स जो हु यूज्ड टू राइट लाइक द राइटर्स ऑफ क्लासिकल एज। तो ये एपिथेट, ये एडजेक्टिव सबसे पहले किसने दिया था? डन, मिल्टन, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन। तो ये दिया था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा, ये एपिथेट दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, एट द एज ऑफ 10 ही रॉट अ लॉन्ग एपिकल रोमांस पिरामस एंड थिस्बे, हु वाज दैट ग्रेट पोएट? आपको याद होगा ये पिरामस एंड थिस्बे का वर्णन जो है वो शेक्सपियर के एक प्ले में भी किया गया है। याद करिए कौन सा प्ले है? यस, यू गेस्ड इट राइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। उसमें पिरामस एंड थिस्बे जो है वो जो एक जो है किंग की शादी के उपलक्ष्य में जो है वो कॉमन मैन करते हैं और वो ट्रेजेडी से कॉमेडी बन जाती है। ये ओविड का वर्क है पिरामस एंड थिस्बे। ये प्रेमी प्रेमिका थे, उनके पेरेंट्स के बीच में दुश्मनी होने की वजह से उनको आपस में बात करने की परमिशन नहीं थी, शादी नहीं कर सकते थे। तो दे यूज्ड टू टॉक जो है विद द हेल्प ऑफ चेज्म इन द वॉल, और उससे वो बात किया करते थे। तो ये बहुत ही फनी सा जो है वो बन गया था वर्क मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। ये वर्क है ओविड का। ये पिरामस एंड थिस्बे एक इसको पोयम के फॉर्म में किसने लिखा है तो ये ओविड का रोमांस, मगर इसको पोयम के फॉर्म में किसने लिखा व्हेन ही वाज ओनली 10 इयर्स ओल्ड, एंड दैट इज अब्राहम काउले। 10 साल की उम्र में उन्होंने ये पोयम जो है वो लिख दी थी। Whose poems were not published during his lifetime? आपको पता है कि वैसे तो डन की भी नहीं हुई है। डन, हेनरी वॉगन, रिचर्ड हर्बर्ट, जॉर्ज हर्बर्ट, सॉरी रिचर्ड क्रॉशर, दो मिला दिए मैंने। तो मैं आपको इसमें ये बताऊं कि यहाँ पर एक ये जॉर्ज हर्बर्ट जैसे कि के समय में ये माना जाता था, इसका आंसर है जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट के समय में ये माना जाता था कि अगर आप अपनी पोएम्स को पब्लिश करवा रहे हैं तो इट्स अ स्नॉबरी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम उनके मरने के बाद ही पब्लिश हुई थी, डन की भी नहीं पब्लिश हुई हैं, उनके मरने के बाद ही हुई थी। हु सेड अ सटायर इज अ मेडले और अ हॉच पॉच? भाई इसका सही आंसर जो है वो इसमें वैसे ड्राइडन दिया हुआ है, बट इसको मैं कंफर्म नहीं हूं तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रही हूँ। He was one time an assistant editor of Punch, but is best known as the biographer of Charles Lamb. Henry Havelock Ellis, Max Beerbohm, E.V. Lucas, H.M. Tomlinson इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये पंच नाम की मैगजीन के एडिटर थे, और लेकिन इन्होंने ये इनका जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं अपने वर्क चार्ल्स लैम्ब के बायोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं, दैट्स E.V. Lucas. The Testament of Beauty is a long philosophical poem written by, जो Testament of Beauty है it was written by Robert Bridges. It's a long poem written by Robert Bridges. Sorry मैंने जल्दी आंसर बोल दिया। Testament of Beauty लिखी गई है रॉबर्ट ब्रिजेस के द्वारा। Select the correct choice of words for the definition of ballad. The ballad is a song that tells about all vices, that tells a story, that mourns of the death, that narrates the sorrow of life. बैलेड क्या होता है? बैलेड होता है जिसमें एक कहानी कहती हुई पोयम, जिसमें सिंगर्स जो हैं वो कहानी कहते हैं। दो तरीके के बैलेड्स होते हैं, ट्रेडिशनल बैलेड्स एंड लिटरेरी बैलेड्स। तो बैलेड एक कहानी कहती हुई जो है वो छोटी सी पोयम होती है। तो इट्स अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी। जॉन गवर रॉट हिज फर्स्ट पोयम स्पेकुलम मेडिटेशन इन। आपको पता है स्पेकुलम मेडिटेशन जो ये पोयम है ये 12 लाइन के स्टेंजा में लिखी गई है, 12 लाइन स्टेंजा। और ये जो है ये इस पोयम में दिखाया है कि डेविल्स मैरिज टू द 7 डॉटर्स ऑफ सिन। डेविल की मैरिज दिखाई है 7 डॉटर्स ऑफ सिन, और ये लिखी गई है फ्रेंच लैंग्वेज में। इट इज रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज। जॉन गॉवर, जिन्हें चौसर जो है मॉरल गॉवर भी कहा कहते थे। कन्फेसियो अमेंटिस इज रिटन इन इंग्लिश, फ्रेंच, ग्रीक,
या लैटिन। कन्फेशन ऑफ अ लवर, और ये लिखी गई है मिडल इंग्लिश में, क्योंकि चौसर के समय, ये चौसर के समकालीन है और ये पोयम जो है वो लिखी गई है मिडल इंग्लिश में, कन्फेशियो एमेंटिस। द पीजेंट्स रिवोल्ट ऑफ 30, व्हाट टाइलर्स रिबेलियन, व्हाट टाइलर्स रिवोल्ट, 1381 का जो पीजेंट्स रिवोल्ट था वो व्हाट टाइलर्स रिबेलियन भी कहलाता है। तो ये तो हुए जो क्वेश्चंस आपके जो लिटरेचर से संबंधित थे। एक छोटा सा सेशन मैं ले रही हूँ और इसके साथ ही अब हम चलते हैं ग्रामर के सेशन पे। अब यहाँ पर आपको ग्रामर का सेशन दिख रहा है, ये DSSB का ही सेशन है, DSSB के ही क्वेश्चंस लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, नीदर ग्राउंड और स्काई वॉज विजिबल ड्यूरिंग द एंटायर 1 hour फ्लाइट टू बाल्टीमोर। भाई बात ये है कि जब नीदर आता है तो नीदर को फॉलो करता है नॉर्थ, तो इसलिए यहाँ आएगा नीदर ग्राउंड नॉर स्काई। पहले आपको भी देखते ही पता चल गया होगा। He has passed his life pursue crime and in protecting the weak. He has passed his life. आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक preposition छिपा हुआ है। He has passed his life in what? In के बाद यानी कि preposition के बाद either noun or pronoun और gerund आता है। तो यहाँ आएगा he has passed his life in pursuing crime and in protecting the weak। तो इसका आंसर है that is B। Most economic and political resources are concentrated in the southern region of US। No error। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, सामने ही गलती दिख रही है। क्या गलती दिख रही है मुझे बताइएगा, मतलब आप जब जवाब दे ही रहेंगे अपने मन में दीजिएगा। इसमें गलती है यूएस। जब हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स के पहले लगता है, वैसे तो कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। खाली अमेरिका बोलोगे तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन जिनके आगे स्टेट्स है या रिपब्लिक है तो वहाँ पर वो आर्टिकल द लेता है। तो यहाँ आएगा सदर्न रीजन ऑफ द यूएस, तो यूएस के पहले लगेगा द। Whenever I have needed something, members of my extended family has always stepped in to provide it। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Whenever I have needed something, जब भी कुछ मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, बात किसकी कर रहे हैं? मेंबर्स की। बात फैमिली की नहीं कर रहे हैं, बात मेंबर्स की कर रहे हैं। जब मेंबर्स की कर रहे हैं तो फैमिली बटी हुई है, तो जब बटी हुई है तो वो चीज क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो हैज नहीं आएगा, यहाँ आएगा हैव, दैट इज हैव। We embarked on these car projects with grandiose visions, many as unrealistic, such they were ingenious। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। हमने स्टार्ट किया कार प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े विजन्स लेकर, अनरियलिस्टिक थे कि इंजीनियर एज अनरियलिस्टिक, एज को जो फॉलो करता है वो एज करता है, एज अनरियलिस्टिक एज दे वर इंजीनियस। तो इसका आंसर है सी। While the month that Esther was touring solo in the Prince, we still talked every day। ये एक जो ये क्वेश्चन दिया था ये एस्थर के बारे में था, जिसकी जो मर्डर के बारे में था। DSSB जो उठाते हैं क्वेश्चंस वो लोग न्यूज़पेपर्स में से लेते हैं। While the month, during the month, या in the month that Esther was touring solo in the Prince, we still talked every day। इन द मंथ या ड्यूरिंग द मंथ, यहाँ वाइल नहीं आएगा, यहाँ आएगा द मंथ। तो यहाँ पर वाइल का प्रयोग गलत है। यहाँ पर द मंथ दैट एस्थर वाज टूरिंग सोलो इन द प्रिंस वी स्टिल टॉक्ड एवरी डे। एक्सपोजर टू ड्रग्स नॉट ओनली इफेक्ट द फिश देमसेल्व्स बट देयर ऑफस्प्रिंग ऑल्सो। जब कभी भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो आपको सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगाना होता है। आपने देखा बट के बाद देयर ऑफस्प्रिंग आ रहा है, यानी कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है। ठीक है जी, एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है। अब यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है? यहाँ वर्ब आ रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया। अब क्या करना है? एक्सपोजर टू ड्रग इफेक्ट्स
अब यहाँ पर ये भी गलत है, ये अफेक्ट्स होगा, इफेक्ट तो नाउन है, तो ये भी गलती है। एक्सपोजर टू ड्रग अफेक्ट्स नॉट ओनली पीछे ले जाइए, ठीक है, और यहाँ पे लगाइए इफेक्ट अफेक्ट्स आएगा, पहली गलती। दूसरा, नॉट ओनली जो है वो इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ आएगी, नॉट ओनली द फिश देमसेल्व्स बट देयर ऑफस्प्रिंग ऑल्सो, समझे जी? तो ये गलती है बी पार्ट में। We had a very dash walk despite getting dash lost in Birchwoods. Tranquil, enjoyable, lovely, cynical. भाई देखो जो इसमें जो है सही जो बैठ रहा है, वी हैड अ वेरी कि enjoyable despite getting rather lost. rather का मतलब होता है न कम न ज्यादा, कि वहां पर जो है तो इसमें आएगा वैसे कि बर्चवुड्स में हम लोग जो है लगभग जो है वो हम खो ही गए थे, तो यहाँ इसका ऑप्शन आएगा दैट इज बी। आई होप आपका भी यही होगा। प्लास्टिक इज द डैश कॉमन टाइप ऑफ डेब्रिस फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड्स ओशंस, वेरी फ्यू मच मोस्ट। आप देखिए इज द यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारों में से कंपेयर कर रहे हैं, ऑफ के बाद डेब्रिस ग्रुप आ रहा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो यह आएगा प्लास्टिक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेब्रिस, क्योंकि ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं तो यहां आएगा मोस्ट। He turned back to his father, dash was watching him with interest. Who, whom, which, that. इनमें से कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? He turned back to his father who was watching him with interest. तो यहाँ पर ये शुरू हो रहा है आपका वर्ब से, इसीलिए ये वर्ब से शुरू हो रहा है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसीलिए यहाँ आएगा who was watching him with interest. The room was silent for dash minutes after they left. The room was silent for dash minutes. उनके जाने के बाद रूम साइलेंट हो गया, तो रूम बाद में साइलेंट हुआ, वो पहले गए, लेकिन यहाँ पर एक गलती है, आफ्टर के बाद हेड आना चाहिए था। द रूम वॉज साइलेंट फॉर, अब यहाँ पर जो काउंटेबल है वो देखिए, एक्सक्यूज मी, द रूम वॉज साइलेंट फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़े बहुत समय के लिए, तो फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्योंकि मिनट्स जो है वो काउंटेबल है, तो हम इसके साथ लगाएंगे अ फ्यू, थोड़े बहुत। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो डैश और नॉट एलिफेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटेक्टेड एरिया, वेदर और नॉट, बाई वेदर को ही और नॉट फॉलो करता है, इधर और नॉट नहीं होता, रादर और नॉट नहीं होता, वेदर को ही और नॉट फॉलो करता है, तो ये द आंसर इज बी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो वेदर और नॉट, वेदर एलिफेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट होना चाहिए था, वैसे यही इन्होंने ठूस दिया है। He was called dash by the judge to bring forth the treasures of the church which had been committed dash his keeping. बुलाने को क्या कहते हैं? He was called upon by the judge to bring forth the treasures of the church which had been committed to his keeping. तो यहाँ पर है, या ये इसका यही होना चाहिए, he was called upon, यही आई थिंक इसका आंसर है। He was called upon, एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ, वैसे मुझे पता है इसका यही आंसर है, मगर फिर भी He was called upon by the judge to bring forth the treasures of the church which had been committed to his keeping. तो इसका आंसर है A. और they talked over the affairs of the house exactly dash if they were equals. They talked over the affairs of the house exactly dash if एज, कैसे, कैसे का जवाब दे रहा है, तो यहाँ आपका आंसर आएगा हाउ का जवाब जो दे रहा है एज इफ दे वर इक्वल, और वैसे भी यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है जैसे कि वो इक्वल हों, ये एक उसके सेंस में कहा गया, एक प्रोबेबिलिटी के सेंस में कहा गया है। दे टॉक्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ द हाउस एग्जैक्टली एज इफ दे वर इक्वल्स। तो ये हुए हमारे आज के महाबैच का सीरीज नंबर 1, DSSB की थी, अब उसके बाद BPSC इसी तरीके से करा जाएगा। तो भाई फ़ायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो, और आगे आने वाले साल में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेल योरसेल्फ ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो अब तभी बोलेंगे 31 की शाम को, रात को ही बोलेंगे, अभी क्यों बोले, ठीक है जी।
वैसे तो आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी 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 रहेगा। बाय बाय।